सबकी नजर नीचे गई। तुरंत सबके चेहरे पर एक साथ क्वेश्चन मार्क उभर आए, जैसे किसी ने समुंदर खींच लिया हो। जो पानी कुछ पल पहले तक उमड़ रहा था वो अब बिल्कुल गायब था। जमीन सूखी और चमकती हुई दिखाई देने लगी। भीड़ हक्की बक्की रह गई। निगरानी कर्मी भी यह देखकर दंग रह गया कि दूर समुंदर की गोद से सुनामी आसमान को छूने आ रही हो। उसने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया। सायरन की आवाज पूरे समुद्र तट पर गूंजने लगी। अब सबको समझ आ चुका था, तबाही आने वाली है। लोग बदहवास होकर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। मगर कौन भाग सकता है उस रफ्तार से जिससे मौत दौड़ रही थी। पानी का सैलाब बिजली की तरह आया। पल भर में नौकाएं निगल गया, झूले तोड़ डाले, दुकानें बर्बाद कर दी। और वहीं भीड़ में एक व्यक्ति था, 12 साल के बच्चे का मामा, एक बहादुर फायरमैन जिसका नाम था जेम्स। वो फौरन दौड़ा, बच्चे को गोद में उठाया और भीड़ के साथ दौड़ने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी। तभी उसकी नजर एक खाली फास्ट फूड वैन पर पड़ी। उसने बच्चे को वैन के अंदर धकेला और खुद भी कूद पड़ा। अगले ही क्षण लहरें दोनों को निगल गईं। पानी के भीतर सब कुछ धुंधला था, सांसें रुक रही थीं। जेम्स चारों तरफ हाथ पांव मार रहा था। लगा जैसे पूरी जिंदगी पानी में उलझ गई हो। किसी तरह ऊपर आया, सांस ली और इधर उधर देखा। ल्यूक! उसने बच्चे का नाम चिल्लाया। दूर एक खंभे से लटका बच्चा दिखाई दिया। किसी चमत्कार से वो अब तक बचा हुआ था। जेम्स ने पूरी ताकत से हाथ मारा, उसकी तरफ तैरा, मगर जैसे ही पास पहुंचा एक और लहर आई और उसे दूर बहा ले गई। अब तो जेम्स की उम्मीद भी बहती जा रही थी। उसे लगा शायद यही आखिरी बार देखा था उसे। लेकिन तभी उसने खुद को याद दिलाया, मैं एक फायरमैन हूँ, हार नहीं मान सकता। उसने फिर से छलांग लगाई और इस बार वो बच्चे को पकड़ने में कामयाब रहा। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए बहते रहे जब तक एक डूबी हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजर नहीं आई। उसका ऊपरी हिस्सा अब भी पानी से बाहर था। वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। जेम्स ने ल्यूक को ऊपर चढ़ाया और फिर खुद को पूरी ताकत से ऊपर खींच लिया। वो बच गए थे, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर